आपने ये नोटिस किया, इस सीरीज की पहली गेम थी रेड लाइट ग्रीन लाइट, और ये जो डॉल दिखाई जाती है, क्या आपको पता है ये सिर्फ इस सीरीज के लिए ही नहीं बनी थी, बल्कि एक रियल डॉल है जो कि जिनचोन नाम के एक म्यूजियम में जो साउथ कोरिया में है। इस डॉल को स्पेशली डायरेक्टर ने रेंट पर लिया था। दोस्तों, ये स्क्विड गेम सीजन 2 हिडन डिटेल्स पार्ट 1 है। इसके पहले हमने अपनी पिछली वीडियो में स्क्विड गेम की एंडिंग और फ्यूचर को लेकर बात करी थी, तो इस वीडियो में हम इसके एंडिंग को लेकर बात नहीं करने वाले। अगर उस वीडियो को आप मिस कर दिए हैं तो उसे जाकर सीधा देख डालो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे आते हैं सीधे पॉइंट पर। नंबर 2, वांग डंग यूक, जो कि स्क्विड गेम के डायरेक्टर है। इन्होंने इस शो की स्क्रिप्ट 2008 और 9 में लिखी थी, लेकिन उस टाइम पर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब थी कि पैसों के लिए उन्हें लैपटॉप भी बेचना पड़ा था। और वांग का ये भी मानना था कि ये स्टोरी 2008 के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद 10 साल बाद जब वांग ने नेटफ्लिक्स को ये स्टोरी प्रेजेंट करी तो नेटफ्लिक्स ने उस पर पैसा लगा दिया और फिर डायरेक्टर वांग ने 2019 में इस पर काम करना शुरू किया। उस समय इस सीरीज का नाम रखा था राउंड 6 इसके गेम के हिसाब से, क्योंकि इसमें टोटल 6 गेम खेलने होते और इसको लिखना इतना टफ था कि 1-2 एपिसोड लिखने में 6 मंथ लग गए थे। नंबर 3, इस सीन में जी हुन के बॉडी पर एक चोट का निशान दिखाई देता है। अब ये चोट इसको कहाँ लगी, ये चीज मैंने यहाँ पर नोटिस की। इसके दोस्त ने यहाँ पर मारी थी लास्ट के स्क्विड गेम में, और यहीं पर जी हुन के हाथ में चाकू भी लगा था। तो इस चीज को डायरेक्टर ने इसके सेकंड सीजन में भी काफी क्लियरली दिखाया है। नंबर 4, इस सीरीज में आप देख सकते हैं कि आखिर डायरेक्टर ने यहाँ पर ग्रीन ड्रेस ही क्यों चूज की। अगर देखा जाए तो ऐसी ड्रेस ऑल ऑफ अस आर डेड के अंदर भी थी, तो इसका भी डायरेक्टर ने प्रॉपर रीजन बताया। इसमें ग्रीन जैकेट इसलिए चूज की कि डायरेक्टर अपने स्कूल के टाइम ऐसी ड्रेस पहने थे, और सबकी ड्रेस सेम रखने का रीजन ये था कि गेम के रूल के हिसाब से सभी प्लेयर समान है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर 5, क्या आपने ये नोटिस किया जी हुन का नंबर 4, 5, 6 क्यों था? इसके पीछे कमाल की थियरी है। अगर आप नेचुरल नंबर को देखेंगे तो 4, 5, 6 एकदम बीच में आता है, जिससे डायरेक्टर हमें ये बताना चाहता है कि जी हुन एक न्यूट्रल इंसान है, ना तो वो बहुत खराब है और ना ही बहुत अच्छा। वह जितना सीधा है समय आने पर बगावत भी कर सकता है। और अगर हम गेम की प्राइस को भी नोटिस करेंगे तो 4, 5, 6 बिलियन ही था। नंबर 6, दोस्तों आप लोग स्क्विड गेम के सीजन 1 और 2 में ये टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी को देखे होंगे। एक्चुअली में इस टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी कॉरिडोर का इंस्पिरेशन डायरेक्टर वांग को डच आर्टिस्ट एमसी ईस्टर के रिलेटिव नाम की स्केच से आया था, जो काफी अजीब सा लगता है। नंबर 7, क्या आपने ये नोटिस किया, स्क्विड गेम का जो कार्ड होता है उस पर सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर बना होता है। एक्चुअली में इस कार्ड का मतलब लास्ट वाली स्क्विड गेम से होता है। अगर आप गार्ड को देखेंगे तो सभी के चेहरे पर ट्रायंगल और सर्कल वाला मास्क होता है, बट गार्ड में जो लीडर होता है उस पर स्क्वायर मार्क बना होता है। नंबर 8, हमें थेनोस नाम का प्लेयर दिखाया जाता है जो एक सिंगर था और वह ड्रग्स एडिक्ट भी था। वह अपने लॉकेट में ड्रग्स की गोली लिए रहता था। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इनकी कास्टिंग को लेकर बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि थेनोस पर रियल लाइफ में भी ड्रग्स से संबंधित आरोप लगाया गया था, और इस चीज में थेनोस को कास्ट करने में लोगों ने विवाद किया था, जिसके चलते इन्हें इस सीरीज के प्रमोशन से भी बाहर रखा था। तो डायरेक्टर ने थेनोस का कैरेक्टर उनकी रियल लाइफ में जो हुआ था उससे काफी मिलता जुलता रखा था। नंबर 9, आपको ये कैरेक्टर तो याद होगा, चाहे सीजन 1 हो या सीजन 2, बहुत कम समय के लिए देखने को मिला था, बट सीरीज का मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर में से एक था। तो एक्चुअली में इनका नाम गोंग यू है, जो साउथ कोरिया के टॉप एक्टर हैं, जिन्हें आप ट्रेन टू बुसान, गोबलिन जैसी सीरीज में देख चुके होंगे। तो जब स्क्विड गेम बनाई जा रही थी तो गोंग यू ने डायरेक्टर वांग यूक से रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे इस सीरीज का हिस्सा बनना है। तो डायरेक्टर वांग यूक ने इन्हें सेल्समैन का कैरेक्टर दिया, जो सीरीज के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। नंबर 10, इस सीन में डिटेक्टिव जब अपने दोस्त से बोलता है कि मेरे बारे में ऑफिसर से बताया, तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारी बात का कोई सबूत ही नहीं है। तो डिटेक्टिव बोलता है कि मैंने ट्रैफिक पुलिस की नौकरी इसीलिए करी है कि यहाँ पर जुर्म और सबूत सामने होते हैं, चाहे सिग्नल तोड़ा, ओवर स्पीड करी, और उसकी ये कही हुई बात सच भी हो जाती है यार, क्योंकि जब जी हुन ओवर स्पीड गाड़ी चला रहा था तो वह पकड़ा जाता है, और जी हुन से डिटेक्टिव को उस गेम वाली जगह का सबूत मिलता है। नंबर 11, इस सीन में डिटेक्टिव जिन हो जी हुन से बोलता है कि मैंने उस आइलैंड पर वो चीजें देखी जो तुमने नहीं देखी। यानी वह ऐसा क्यों बोलता है, जबकि जी हुन तो वहाँ पर उससे ज्यादा टाइम बिताया था और उस डेडली गेम का हिस्सा भी था। तो मेरी जान, डिटेक्टिव ऐसा इसलिए बोलता है कि जब वह अंदर छानबीन कर रहा था तो वह यह देखता है कि गेम में मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं, और
और फिर डिटेक्टिव उनसे बगावत कर देता है। बट ये सब चीजें जी हुन को अभी तक भी नहीं पता थी कि आखिर उनका मेन पर्पज क्या था। नंबर 12, जब डिटेक्टिव रिसर्च कर रहा था तो वह स्मार्टली फ्रंटमैन के ऑफिस में पहुंचता है तो उसे वहाँ एक फाइल मिलती है जिससे पता चलता है कि ये डेडली गेम पिछले 30 सालों से खेली जा रही है। तो सरप्राइजिंग ये है कि डिटेक्टिव का भाई जो इस समय गेम का फ्रंटमैन बोले तो लीडर है, वह कैसे इन डेडली गेम का लीडर बना है। तो इसका जवाब काफी सिंपल है। उस फाइल से भी ये पता चलता है कि इस डिटेक्टिव का भाई जुनो बोले तो फ्रंटमैन वह 2015 की गेम का विनर था। तो यहीं पर आपके खुरापाती दिमाग में ये सवाल आया होगा कि आखिर इस डेडली गेम को बनाया किसने। तो मेरी जान, स्क्विड गेम के सीजन 1 में हमें एक ओइल नाम का बूढ़ा कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके बारे में लास्ट में पता चलता है कि एक्चुअल में ओइल ही इस गेम का मास्टर माइंड था, जबकि ओइल अपने मरते समय जी हुन को सारा राज बताता है क्योंकि जी हुन और ओइल गेम के दौरान एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। तो जब जी हुन ओइल से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो ओइल बताता है कि मेरे रियल में कोई फैमिली नहीं थी, तो मैं ये गेम सिर्फ अपने मजे के लिए बनाया था। तो इस बात से ये तो समझ में आ जाता है कि अब गेम को डिटेक्टिव का भाई जुनहो चला रहा है। नंबर 13, क्या आपने नोटिस किया गेम के मेन लीडर का नंबर 001 होता है, जबकि ओइल का भी नंबर 001 ही था। अब ओइल भी जी हुन का अच्छा दोस्त था और फिर जी हुन का भी फ्रंटमैन एक अच्छा दोस्त बन चुका था। अब जी हुन चाहता तो उसके ऊपर शक कर सकता था, बट जी हुन इतना इमोशनली था कि वह किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचता नहीं था। जबकि मिंगल गेम के दौरान जब एक बंदा फ्रंटमैन के कमरे में घुस जाता है तो फ्रंटमैन उसे मार देता है। अब उसका दोस्त से देखकर डर गया था तो उसको शक हो गया था। अब यही बात जब जी हुन से बताने की कोशिश करता है तो जी हुन भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। नंबर 14, तो रेड लाइट ग्रीन लाइट में यहाँ पर एक व्यूवर ने कमेंट किया था कि नंबर 11 ने इस आदमी को छोड़ दिया, उसे नहीं मारा। तो मैंने इस सीन को ध्यान से देखा तो इस गेम में इस डॉल की आंखों में मोशन डिटेक्टर लगा होता है। वह जो भी आदमी के मोशन को डिटेक्ट करती थी तो उस आदमी का नंबर बोलती है और ये शूटर उन्हें शूट करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान देंगे तो डॉल प्लेयर्स नंबर 244 बोलती है, फिर ये 244 ढूंढने लगती है, तभी उसे प्लेयर्स नंबर 246 दिखाई देता है जो उस लड़की का मजबूर बाप था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर डॉल ने इस आदमी का नंबर बोला होता तो उसे शूट करना पड़ता, अगर जरा भी लेट होता तो दूसरा शूटर उसे मार देता। बोले तो रूल, बट आप देखेंगे तो प्लेयर्स नंबर 246 को लास्ट में मार दिया जाता है। अब ये जो बंदा मारता है मोस्ट चांस है कि इसे इस लड़की ने ही मारा है, क्योंकि अगर इस गार्ड का बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे तो एक लड़की ही होती है। अब इसे सीजन 3 में भी दिखा सकते हैं यार। नंबर 15, वेल स्क्विड गेम के फाइनल एपिसोड की लास्ट में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जो मुश्किल से 5 सेकंड का था। उसमें देखने को मिलता है कि जो रेड लाइट और ग्रीन लाइट वाली डॉल थी उसकी जगह दूसरी डॉल को लाया गया है। अगर इस सीन की डिटेलिंग पर जाए तो हमें 3 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, प्लेयर्स नंबर 96, 100, 353। अब इनमें से कोई भी पॉपुलर कैरेक्टर नहीं था। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि अभी भी बहुत सारे लोग बचे हैं। बट एक चीज बिल्कुल कंफ्यूज करती है कि रेड लाइट ग्रीन लाइट ये स्टार्टिंग की गेम है, बोले तो हमें दोनों सीजन में नंबर 1 गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट ही देखने को मिलती है। तो क्या कह सकते हैं कि ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन था ये तीसरे सीजन की शुरुआत का हिंट था, या फिर ये जो गेम है फाइनल गेम हो सकती है। तो दोस्तों अगर इस गेम को नई गेम माना जाए तो इसका मतलब है कि जो पुराने प्लेयर्स थे सभी मारे गए और बाकी की बची 3 गेम भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद ये न्यू गेम है। तो इस चीज का हिंट मुझे यहाँ पर मिलता है। जब मैंने इस प्लेयर्स नंबर 100 को देखा तो वही बूढ़ा आदमी था जो यहाँ पर है, यानी पुराना प्लेयर्स पुरानी गेम। बोले तो ये रेड लाइट ग्रीन लाइट इसी गेम का हिस्सा है, बोले तो लास्ट गेम भी हो सकती है और इनके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स भी बचे होंगे। तो मेरी जान बस इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए बाकी की डिटेल्स दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर कोई भी डिटेल्स नोटिस किए हैं तो अपने भाई को बता सकते हैं। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।